कंचन की साजिश है, कंचन का षड्यंत्र है, कंचन ये सब कुछ मास्टरमाइंड कंचन है। कंचन का याद है मास्टरमाइंड कंचन, कंचन ने ही आग लगाई है। पूरी घटना की मास्टरमाइंड सिर्फ कंचन है। कंचन मास्टरमाइंड ही हुआ है। विपिन और विपिन का पूरा परिवार पूर्ण रूप से निर्दोष है। सब बेकसूर हैं, बेकसूर फंसाई जा रही है। निक्की की मौत के बाद सभी को लगा कि उसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार डाला, क्योंकि निक्की की बड़ी बहन कंचन ने एक मारपीट का वीडियो वायरल किया था जिसमें निक्की का पति विपिन निक्की को मार रहा था। और इसी वीडियो के आखिर में पिटाई के बाद निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती और चीखती हुई दिखी। इसी वीडियो के दम पर कंचन ने घटना के एक दिन बाद विपिन के पूरे परिवार पर FIR दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया था। लोग निक्की के पति और उसके परिवार को ही कातिल मान रहे थे और उनके लिए फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असली सच्चाई क्या है। लोग वायरल वीडियो को देखकर ही सच मान बैठे, लेकिन अब इस केस का हर एक सच सामने आ चुका है। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि निक्की का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है जो अब तक अपनी बहन के लिए न्याय मांगने का नाटक कर रही थी, यानी निक्की की बड़ी बहन कंचन। कंचन के हर एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और अब पुलिस ने उस पर शिकंजा कस लिया है। आज हम आपको कंचन, मासूम निक्की और उसके पिता, भाई और कंचन की भाभी मीनाक्षी की भी सच्चाई बताने वाले हैं, जिससे कंचन के भाई ने शादी करके जानवरों की तरह रखा, कमरे में कैद किया और फिर दहेज के लिए छोड़ दिया। मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। अब तक आप इस केस के बारे में आधा अधूरा ही जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप कंचन और उसके परिवार के वो कारनामे जानेंगे जिन्हें दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हकीकत पूरे देश को पता चल सके। निक्की भाटी और कंचन भाटी दोनों ही सगी बहनों की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों से 10 दिसंबर 2016 को हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी। शादी के लगभग 9 साल हो चुके थे और अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 21 अगस्त 2025 को शाम 5:45 पर निक्की आग की चपेट में आ गई। सास ससुर उसे तुरंत नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन लगभग 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। फिर 22 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक तो सब सामान्य था। दोनों ही परिवार इसे दुर्घटना मान रहे थे और निक्की की मौत से बेहद दुखी थे। लेकिन निक्की के अंतिम संस्कार के बाद निक्की की बहन कंचन अपने 2 बेटे और निक्की के बेटे को लेकर अपने पिता के घर मायके चली गई। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। जिस निक्की की मौत को अब तक दोनों परिवार और गांव वाले एक दुर्घटना मान रहे थे, उसी को कंचन ने अपनी चालबाजी से हत्या का रूप दे दिया। कंचन ने सबसे पहले एक FIR दर्ज करवाई जिसमें उसने कहा कि निक्की को उसके पति और घर वालों ने जलाकर मारा है। इसके बाद कंचन सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें विपिन अपनी पत्नी निक्की को मारता हुआ दिख रहा है और साथ में उसकी मां भी नजर आ रही है। उसके बाद निक्की वीडियो में जलते हुए दिखी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग निक्की के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। हर कोई विपिन के परिवार को हत्यारा मानने लगा। कंचन ने निक्की के बेटे से भी बयान दिलवाया कि उसकी मां को उसके पापा विपिन ने जला दिया। यह सब देखकर लोग विपिन और उसके परिवार को फांसी देने तक की मांग करने लगे, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सच्चाई क्या थी। लोग वायरल रील को देखकर रियल मान बैठे, लेकिन रील और रियल में कितना फर्क होता है अगर आप अब तक नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। अगर सच में कंचन ने विपिन को निक्की को जलाते हुए देखा था तो सबसे बड़ा सवाल है कि उसने यह बात उसी दिन अपने मायके वालों को क्यों नहीं बताई जिस दिन निक्की जली थी। घटना वाले दिन FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई गई। दोनों परिवार मिलकर निक्की का अंतिम संस्कार क्यों करते हैं। इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि कंचन ने जानबूझकर विपिन के परिवार को फंसाने के लिए घटना के एक दिन बाद साजिश रची। अब मैं आपको उस वीडियो की असली सच्चाई बताता हूँ जिसे कंचन ने काट छांट कर एडिट किया और उसी के दम पर विपिन के परिवार को फंसाने की साजिश रची। कंचन ने जो मारपीट की वीडियो एडिट करके वायरल किया था, उस वीडियो में पहले निक्की ने ही विपिन के कमर में कैंची से वार किया था। उसके बाद विपिन ने निक्की को मारा था और फिर विपिन की मां खुद अपने बेटे विपिन को मार रही थी। लेकिन इस पूरे हिस्से को कंचन ने काट दिया और सिर्फ निक्की को मारने वाला भाग ही 21 अगस्त वाली वीडियो के साथ एडिट करके जोड़ दिया ताकि यह लगे कि पहले निक्की के साथ मारपीट की गई और फिर उसे जला दिया गया। दरअसल ये लड़ाई की वीडियो 6 महीने पुरानी है।
कंचन के ताऊ के लड़के और विपिन के पड़ोसियों ने मीडिया को इस वीडियो की सच्चाई भी बताई। उन्होंने कहा कि गांव में किसी लड़की की शादी थी और इसके लिए कंचन और निक्की को मेकअप करने की बुकिंग मिली थी, लेकिन बुकिंग करने वाले निक्की और कंचन को घर पर ही बुला रहे थे। इस पर विपिन ने कहा कि उनके घर पर नहीं जाना है, तुम उन्हें यहीं बुलाकर अपने पार्लर पर मेकअप करो। इस पर कंचन और निक्की नहीं मानी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी तो निक्की ने विपिन के कमर पर कैंची से वार कर दिया। कैंची विपिन के कमर में धंस गई। विपिन जख्मी हो गया तो उसे भी गुस्सा आ गया और उसने भी निक्की को मारना शुरू कर दिया। लड़पुरा गांव से इनके पास ऑर्डर आया कि हमारा ब्यूटिशियन कर दो हमारे घर पे आके। इन्होंने मना कर दिया कि भाई किसी के घर नहीं जाओगे, जो आएगा यहाँ पे करो। औरत अगर हस्बैंड पे कैंची मार देगी तो हस्बैंड हाथ नहीं छोड़ेगा। कैंची मारी, ये मार पिटाई उस टाइम का, उसी टाइम से इनका पार्लर बंद हो गया। और इसी वीडियो को कंचन अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। अब सोचिए, एक पति पत्नी की लड़ाई हो रही है और उसी घर की दूसरी बहू यानी निक्की की बहन कंचन झगड़ा छुड़ाने के बजाय वीडियो बना रही थी। कंचन के इरादे पहले से ही सही नहीं थे। बस आधी क्लिप दिखा दी कि वो अपनी बहू को पीट रहा है। अरे भाई प्रोसेस दिखाओ ना पब्लिक को। सोचिए, एक तरफ निक्की अस्पताल जाकर डॉक्टर और पुलिस के सामने बयान देती है कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है। दूसरी तरफ कंचन वही पुरानी वीडियो काट छांट कर और एडिट करके उसे 21 अगस्त की घटना वाली वीडियो के साथ जोड़ देती है और पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रचती है। सब लोग तो अपना उसमें दुख मना रहे थे, उस टाइम पे ये वीडियो एडिट करने में लगी हुई थी। जब एक सगी बहन को आग लग गई है तो उसे हम लोग पहले सबसे प्रयास करेंगे, कोई भी लोग बचाने का, अपने घर परिजन जो सदस्य होते हैं, लेकिन उसने उसको बचाने का ना प्रयास करके उसने सबसे पहले वीडियो बनाई। जब निक्की को अस्पताल ले जाया गया तो कंचन अस्पताल तक साथ नहीं गई, वह घर पर ही रुकी रही। ऐसे समय में उसे अपनी बहन के साथ रहना चाहिए था, लेकिन कंचन ने घर पर रुककर सबूत मिटाए, निक्की का मोबाइल अपने पास रख लिया, वीडियो एडिट किया और घर में रखे सोना चांदी और पैसे बैग में भर लिए। साजिश करता कंचन है ना। एक बात बताओ, वो वीडियो बना रही है, अपनी बहन को बचा तो रही नहीं है, और दूसरी बात सास ससुर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही है, माल भर रही है, अंदर से सोने चांदी भर रही है, बहन नहीं देख रही अपनी जब मरी पड़ी है। बहन चिता पे लेटी है और बड़ी बहन सामान बटोरने पे लगी हुई है। उसने यह भी कहा कि वह निक्की को जलते हुए देखकर बेहोश हो गई थी, जबकि चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि कंचन बेहोश नहीं थी, वह बैठी हुई थी। कंचन कुछ बेहोश नहीं हुई थी, कंचन तो बल्कि वीडियो शूट कर रही थी। ये तो सब ड्रामा है बेहोश होने का। घर का सारा सोना कैश ले गई वो भर के बैग में। एक तरफ निक्की अस्पताल में बयान देती है कि वो गैस से जली है, किसी ने उसे जलाया नहीं था। दूसरी तरफ कंचन पूरे परिवार को फंसाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसे एडिट करती है। निक्की ने अस्पताल में बयान जरूर दिया था कि वो गैस से जली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैस से जलने के कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि रिपोर्ट में थिनर से आग लगना बताया गया। सवाल उठता है, जब निक्की जली थी तो घर पर कोई मौजूद नहीं था सिवाय उसके और उसकी बहन कंचन के, तो फिर निक्की किसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? निक्की बोल रही थी, अच्छी हालत में थी, डॉक्टर से पूछ सकते हो, सीसीटीवी कैमरे देख सकते हो, डॉक्टर बता देगा सच्चाई क्या। डॉक्टर कह रहे हैं चीख चीख कर। मैंने निक्की से पूछा तो उन्होंने ये बात कही, ये सिलेंडर से आग लगी। विपिन के कई पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि दोनों बहनों ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था। बहन के फंसने के डर से उसने अस्पताल में झूठा बयान दिया। कंचन ने आग लगाई यार। फिर प्लान है उसका, आग लगा दी उसने और वीडियो बना ली। अगर सच में निक्की को उस घर में मारा पीटा या प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसके पास मौका था कि वह खुद बयान देती कि विपिन और उसके घर वालों ने ही उसे जलाया। इसका साफ मतलब है कि निक्की को उस घर में कोई दिक्कत नहीं थी, यह सब तो बस कंचन की चाल थी। ये केवल और केवल संपत्ति को हड़पने की साजिश है। घटना के 3 दिन बाद कंचन मीडिया से कहती है कि निक्की की मौत से 1 दिन पहले उसके पति ने उसे मारा था, लेकिन यही कंचन कभी कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ड्रिप लगी थी। यानी बयान बार बार बदले गए। सवाल यह है कि अगर पति ने सच में मारा था तो उसने अपने मायके वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? कंचन के कई बयान शुरू से ही विरोधाभासी रहे। कभी कहती है कि 1 हफ्ते से घर में निक्की को मारने की योजना बन रही थी, कभी कहती है कि मुझे आवाजें आती थीं कि लाइटर लाओ, आज काम खत्म करते हैं। सवाल यह है कि अगर वह सब सुन रही थी तो मायके वालों को क्यों नहीं बताया? अपनी बहन को पहले क्यों नहीं बचाया? कभी वह कहती है प्रूफ मांगते थे इसलिए वीडियो बनाया, तो कभी कहती है मैं ड्रिप खोल रही थी तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। अब सोचिए, कैमरा अपने आप ऑन भी हो जाए तो क्या वीडियो अपने आप बन जाएगी? रिकॉर्डिंग तभी होती है जब कोई जानबूझकर बटन दबाए। कंचन कहती है कि परिवार वाले जलाकर भाग गए थे और मैं बचा रही थी, लेकिन सवाल उठता है, अगर वह सच में बचा रही थी तो उसके हाथ या कपड़े क्यों नहीं जले? असलियत यह है कि वह सिर्फ वीडियो बनाने में लगी रही। और अगर सच में विपिन ने निक्की को जलाया था तो कंचन वीडियो में क्यों कहती है, हाय बहन
तूने ये क्या कर लिया? क्यों वह विपिन या उसके परिवार का नाम नहीं लेती? जब उसमें ऑडियो है वीडियो के साथ में, निक्की तूने क्या कर लिया, ये वर्ड है ना, विपिन का क्या रोल रहेगा बताइए आप लोग। अपनी बहन की तो वीडियो बना रही है, मगर जलाने वाले की वीडियो क्यों नहीं बनाई? जब कोई था ही नहीं तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। सब लोग नीचे हैं, झूठा आरोप है नहीं है। आरोप लगाना पता लग जाता है, पर उस व्यक्ति का चेहरा क्यों नहीं आ पाता वीडियो के अंदर कि किसने जलाया। जो उतार के लाए हैं, जिन्होंने कपड़े जल गए थे उनको कवर किया है, वो बता रहे हैं कि वो कह रही थी बहन गलती हो गई। निक्की बोल रही है हाँ, जाके देखा था वो निक्की, इनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया, तो वो निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो। निक्की का फोन अब भी गायब है। मीडिया द्वारा पूछने पर कंचन ने कहा कि निक्की का फोन विपिन के पास है, उसने सबूत मिटाने के लिए फोन गायब कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, जब निक्की जल रही थी तो कंचन ने खुद कहा था कि वह अपनी बहन को जलते हुए देखकर बेहोश हो गई थी। अब सोचिए, अगर विपिन सच में सबूत मिटाने के लिए फोन गायब कर सकता था, तो जब कंचन बेहोश थी तो वह सबसे पहले कंचन का फोन लेता, क्योंकि उसी फोन में जलती निक्की का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यानी कंचन के लगाए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सच्चाई ये है कि कंचन खुद निक्की का फोन लेकर गई है। पिता हॉस्पिटल में था, माँ हॉस्पिटल में थी, घर पे खून था, कंचन भाटी। और सबूत किसके पास होगा? कंचन भाटी के पास होगा। मोबाइल किसके पास होगा? कंचन भाटी के पास होगा। सोचिए, अगर निक्की जल रही थी तो कंचन का पहला फर्ज बनता था अपनी बहन को बचाने का। अगर सच में प्रूफ चाहिए था तो वह वीडियो आग बुझाने के बाद भी बना सकती थी। किसी जले हुए इंसान को देखकर ही पता चल जाता है कि वह आग से जला है। यहाँ किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं थी। निक्की का जलना अपने आप में सबसे बड़ा सबूत था। अगर कंचन का इरादा नेक होता तो वह वीडियो बनाने की बजाय सबसे पहले निक्की को बचाती, आसपास के लोगों को बुलाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सच में विपिन के परिवार को दहेज चाहिए था तो पिछले 9 सालों में उन्होंने क्यों नहीं मांगा? इंटरव्यू देने के दौरान कंचन की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। बयान देते समय उसकी आंखें और सिर झुके हुए थे। वह किसी भी इंटरव्यू में नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। वह रोने का नाटक कर रही थी। कंचन के पिता का कहना है कि विपिन और उसका भाई कुछ नहीं करते थे, बस घूमते थे। लेकिन यह सच उन्हें निक्की की मौत के बाद ही क्यों दिखा? क्या यह बुराई उन्हें तब नहीं दिख रही थी? विपिन के पिता किराने की दुकान चलाते हैं। विपिन उसी दुकान में हाथ बटाता है। उसका भाई रोहित नौकरी करता है। इसके अलावा कमरों का किराया भी आता है। गांव वाले और पड़ोसियों का कहना है कि दुकान और किराए से महीने में 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई होती है। डेली की सेल 50 से 60 हजार 1 लाख रुपए की नीचे काउंटर की है। इतनी बड़ी किराने की दुकान है कि आसपास के छोटे दुकानदार भी उससे सामान लेके जाते, थोक की दुकान, लाखों का किराया है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि जब गांव में किसी के पास कार नहीं थी तब से भाटी परिवार के पास कार थी। जब इस गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, जब उसके पास गाड़ी थी उसके पापा के पास, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन सब बातों से साफ दिखता है कि कंचन की तरह उसके पिता भिखारी सिंह भी झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, कभी कहते हैं विपिन की नजर मर्सिडीज पर थी। लेकिन सवाल यह है, अगर विपिन सच में निक्की से मर्सिडीज मांग रहा था तो घटना से सिर्फ 10 दिन पहले उसने खुद नई बलेनो क्यों खरीदी? कंचन और उसके परिवार के बयान ऐसे हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, घटना के बाद कंचन रात के अंधेरे में ताला तोड़कर 4 बैग भर सामान अपने मायके ले गई। यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। सोचिए, जिस घर के लोग जेल में हैं और जिस घर पर ताला लगा है, उसी घर से कंचन रात में चोरी छिपे सामान ले जाती है। निक्की के अंतिम संस्कार पर भी कंचन ने झूठ बोला कि विपिन का परिवार भाग गया था। लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि निक्की के ससुर यानी विपिन के पिता खुद चिता को अग्नि दे रहे थे और उस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। कोई फरार नहीं हो तो उन्होंने दाग लगाया, यहाँ ही रहे हैं। कंचन की बातों में विरोधाभास साफ नजर आता है। वह चाहे कितनी भी सफाई देती रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मास्टरमाइंड वही है। जब निक्की जली थी तो कंचन ने मीडिया से कहा था कि विपिन का पूरा परिवार घर में था। कभी कहती है विपिन ने निक्की पर थिनर डाला और लाइटर से आग लगाई, कभी कहती है कि विपिन की मां ने थिनर डाला और विपिन ने आग लगाई। लाइट आने रही थी, मैं यहाँ बैठा था, मम्मी नीचे बैठी थी बड़े शांत दिमाग से, और विपिन यहाँ था, कभी वहाँ चला जाता था, कभी यहाँ पे, वो लाइट का इंतजार कर रहा था यहीं पे, कहीं भी नहीं गया वो। कंचन ने निक्की के 6 साल के बेटे का भी ब्रेन वॉश किया। उसे सिखाया गया कि जब कोई पूछे तो कहना है पापा ने मम्मी के ऊपर केमिकल डाला और लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सोचिए, अपनी चाल को कामयाब करने के लिए कंचन ने एक मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। बच्चे जल्दी ही उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जिनके वे सबसे करीब होते हैं।
निक्की की मौत के बाद उसका बेटा सबसे ज्यादा कंचन के पास रहा। ऐसे में उसे बहलाना फुसलाना या किसी लालच से कुछ भी बुलवाना मुश्किल नहीं। आप हमारे पास छोड़ दो, हम जैसा कहेंगे ऐसे बोलेगा बच्चा। मौसी तो मौसी है, अब मौसी ने बोल दिया ये बोलना है, तो बस पापा ने कुछ डाला और लाइटर से आग लगा दी। तो ये सब प्लान के साथ किया गया। जब कंचन ये सारी चालें चल रही थीं और वह झूठ पर झूठ बोल रही थी, तभी 25 अगस्त को एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस सीसीटीवी वीडियो ने कंचन और निक्की के बेटे के झूठे बयानों का पर्दाफाश कर दिया। जो कंचन अब तक दावा कर रही थी कि जब निक्की जल रही थी तो विपिन का पूरा परिवार घर में था और निक्की का बेटा भी अपनी मम्मी को जलते हुए देख रहा था। कंचन के फोन में रिकॉर्ड हुई वीडियो के अनुसार यह घटना 5:45 की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि 5:29 से 5:58 तक विपिन घर के बाहर ही था। विपिन के साथ उसका बेटा और कंचन के 2 बेटे भी घर के बाहर ही मौजूद थे। बेकरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज में 5:29 पर विपिन दिखाई देता है। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछता है और फिर अपनी दुकान की तरफ लौट जाता है। तभी 5:52 पर घर से चीखने की आवाज आती है। इसके बाद विपिन घर की तरफ दौड़ता है। कुछ देर बाद वह परेशान हालत में गली से निकलता है और अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र से मदद मांगता है। वीडियो में साफ दिखता है कि विपिन खुद अपनी कार लेकर घर की तरफ गया। फिर देवेंद्र और विपिन के दोस्त मिलकर निक्की को घर से बाहर निकालकर कार में बैठाते हैं। इस दौरान गाड़ी विपिन ही चला रहा था। निक्की की हालत देखकर विपिन रोने लगता है। उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वह गाड़ी सही से नहीं चला पा रहा था। तब देवेंद्र कार लेकर आगे बढ़ता है। इस कार में निक्की के साथ उसके सास ससुर भी मौजूद थे। सीसीटीवी वीडियो आने से पहले लोग विपिन और उसके परिवार को दोषी मान रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पूरा गांव विपिन के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस दुकान के कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वह दुकानदार भी सामने आया। जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे यहाँ से दी गई है और मैं उस दिन बिजनौर था। मैंने रात में सीसीटीवी चेक किया, नेक्स्ट डे मैंने सबको शेयर किया है। अच्छा, कि विपिन नीचे था? विपिन भी नीचे है, 3 बच्चे नीचे हैं, जिसमें 2 रोहित के हैं, 1 विपिन का है, हाथ में समरसेबल का पाइप है। बोला था क्या उस टाइम विपिन यहाँ पे खड़ा था, तुम अपने फुटेज निकाल के दिखाओ। तो फिर मैंने अपना कैमरा खोला तो विपिन वहाँ पे, सही बात थी, वो वही था, कोई झूठ नहीं था। विपिन वहाँ पे नागर बेकरी के वहाँ पे खड़ा था विपिन। सर बच्चे तो साफ कैमरा में दिख रहे, 3 बच्चे यहाँ खेल रहे थे और ऊपर तो था ही नहीं, ना विपिन था ना उसके बच्चे थे। 5:40 से 50 के बीच में यहाँ की बात है वो। आस पड़ोस के लोग जिन्होंने घटना के वक्त विपिन को बाहर देखा था, उन्होंने भी बयान दिया। लड़का यहाँ खड़ा था, जहाँ खड़े हो यहाँ गाड़ी खड़ी थी बलेनो, वो पाइप लेकर पाइप लगा 3 बच्चे खेल लेते यहाँ पे आकर। देखी बात बता रहा हूँ, विपिन भी यही था, बाहर रोड पे घूम रहा, 3 बच्चे उसके साथ में, बच्चे भी उसके साथ, 3 बच्चे भी नीचे थे। उस समय विपिन भी यहीं पे था, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। रिलेटिव्स के अनुसार उनके पास शाम 5:30 से लेकर 5:58 तक की पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। यह विपिन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जब इस वीडियो को लेकर कंचन से सवाल किया गया तो उसने कहा कि आग लगाने के बाद विपिन घर के पिछले गेट से भाग गया था। अब सोचिए, निक्की को आग 5:45 पर लगी और 5:29 से 5:58 तक विपिन बाहर ही था, तो वह कैसे निक्की को जला सकता है? क्या थिनर डालने के बाद आग पकड़ने में पूरे 15 मिनट लग गए? सबको पता है कि थिनर तुरंत आग पकड़ लेता है, यानी यहाँ भी कंचन का झूठ पकड़ा गया। वह अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही थी। जब सीसीटीवी वीडियो आया और मीडिया ने कंचन से उल्टे सीधे सवाल किए तो उसने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी स्थिति मानसिक तौर से ठीक नहीं है, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ। सोचिए, जब विपिन के बेगुनाही का सबूत मिल गया और उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो गया तो उसने दिमागी हालत खराब होने का बहाना बना लिया। जब उसकी बहन की यहाँ पे बॉडी पड़ी है और यहाँ पे वो सामान पैक कर लिया तब वो बीमार नहीं थी। काश ने थाने में जाके प्रदर्शन कर लिया तब वो बीमार नहीं थी। अब हमारे सवाल खड़े हो गए हैं तो वो बीमार हो गई है। कंचन ने शुरुआत में यह भी कहा कि वह पड़ोसियों के साथ मिलकर निक्की को हॉस्पिटल लेकर गई। फिर एक बयान में उसने बताया कि आग से निक्की के कपड़े जल चुके थे, इसलिए उसने निक्की की बॉडी को टॉवल से ढका और आग बुझाते बुझाते वह बेहोश हो गई। लेकिन अगर वह सच में बेहोश हो गई थी तो निक्की को हॉस्पिटल कैसे ले गई? सीसीटीवी वीडियो, हॉस्पिटल स्टाफ और मोहल्ले वालों की पूछताछ से साफ हो गया कि निक्की को हॉस्पिटल विपिन की कार से लेकर देवेंद्र गया था। साथ में विपिन के माता पिता भी थे। कंचन 2 घंटे बाद वहां पहुंची थी। निक्की के मायके वालों ने विपिन की फैमिली पर दहेज के आरोप लगाए और इसे ही निक्की की मौत की वजह बताया। उनका कहना था कि भाटी फैमिली 35 लाख रुपए दहेज की मांग कर रही थी और उनकी नजर निक्की के मायके में आई मर्सिडीज कार पर थी। लेकिन इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दहेज के इस आरोप को भी झूठा साबित कर दिया। यह तब हुआ जब निक्की के भाई, जिसका नाम रोहित है,
रोहित पायला की वाइफ मीनाक्षी ने दुनिया के सामने आकर कंचन के मायके वालों पर ही कई संगीन इल्जाम लगाने शुरू किए। मीनाक्षी ने बताया कि उनकी शादी 14 फरवरी 2016 को निक्की और कंचन के भाई रोहित पायला से हुई थी। इस शादी में मीनाक्षी के पिता ने ससुराल वालों को एक सियाज कार, 30 तोला सोना, फर्नीचर और शादी का सारा सामान दिया था। पर शादी के एक हफ्ते बाद ही ससुराल वाले उसे टॉर्चर करने लग गए थे। मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। उन्होंने 9 साल तो काट लिए, मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। और उस गाड़ी को भी बेच दिया था जिसे उसके पिता ने ससुराल वालों को दिया था। निक्की कंचन के परिवार वाले लगातार मीनाक्षी से स्कॉर्पियो की डिमांड कर रहे थे। फिर मेरे को टॉर्चर करने लग गए कि ऐसी गाड़ी दी है तुम्हारे बाप ने कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी ने क्या, और उसे हर रोज प्रताड़ित करने लगे। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही सास, ससुर और उसके हस्बैंड रोहित के साथ कंचन और निक्की भी उसके साथ मारपीट करते थे। यहाँ तक कि कंचन बात बात पर धमकाती भी थी। कहती थी, चली जाओ यहाँ से, मेरा भाई तुम्हें रखेगा नहीं, हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे। यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि तीन महीने तक रोहित घर नहीं आता था और जब घर आता तो मीनाक्षी द्वारा पूछने पर वो पिस्टल दिखाकर डराता था और कहता था, तू यहाँ से चली जा। मीनाक्षी का कहना है कि उसके कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे। रोहित पायला है, इसने किसी लड़की से इसके अवैध संबंध भी हैं और ये 2 पिस्टल भी अपने साथ रखता था और हमारी लड़की को दिखाता भी था। अब यहाँ से चली जा नहीं तो गोली मार दूंगा। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि उसे एक कमरे में बंद करके जानवरों की तरह रखा जाता था, जहाँ न तो कूलर होता था न ही पंखा। मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। यहाँ तक कि उसका 2 बार जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवा दिया गया। रोहित पायला की मम्मी जो संजू पायला, उन्होंने 2-3 बार अबॉर्शन करा दिया है लड़की का और बोलते हैं यहाँ पे पंचायत में बोलते हैं इसके बच्चे नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, फलाना ढिकना, हमें दहेज चाहिए। और इन्होंने 2 बार लड़की का अबॉर्शन भी करा दिया, बच्चा गिरा दिया था 2 बार। ये रखना नहीं चाहती थी लड़के के किसी लड़की से अवैध संबंध है उसके रोहित पायला के। जब तक मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी के ससुराल यानी निक्की कंचन के मायके वालों का पैसों से पेट भरते रहे, तब तक वो शांत रहे। कभी वो मीनाक्षी को 1-2 महीने के लिए अपने घर ले जाते तो कभी उसे मार पीट कर मायके भेज देते थे। 9 साल में 2-2 साल के लिए मुझे छोड़ देते थे, फिर पंचायत होती थी, फिर 6 महीने के लिए ले जाते थे, फिर 2 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ले जाते थे, ऐसे करते थे। लेकिन 2020 में जब मीनाक्षी के पिता की डेथ हो गई तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। पापा जिनको पता था कि इतने मैं हूँ, इतने इन लोगों के मुंह भरते रहेंगे और जिस दिन मैं मर गया ना उस दिन मेरी बेटी घर से बेघर हो जाएगी, और हुआ भी वही। परेशान होकर 2020 में मीनाक्षी ने रोहित और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस किया था। कोर्ट में केस चलने लगा। बड़ी चालाकी से रोहित पायला ने मीनाक्षी को बहला फुसला लिया, झांसा दिया कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और उससे केस वापस लेने को कहा। मीनाक्षी सीधी साधी थी, उसने केस वापस ले लिया और केस वापस लेने के बाद रोहित पायला का परिवार दोबारा से मीनाक्षी को मारने पीटने लगा। बीते 9 सालों में मीनाक्षी मात्र 9 महीने ही ससुराल में रह पाई थी। मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। उसकी बेटी की तो जिंदगी स्वर्ग में पहुंच गई, भर के मैं तो नरक में पड़ी हूँ। आज लड़की हमारी जिंदगी भी मरी हुई है। मीनाक्षी के घर वाले इस मामले को पंचायत में लेकर गए, जहां पर ससुराल वालों ने मीनाक्षी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऐसे में पंचायत में फैसला लिया गया 35 लाख रुपए ससुराल वाले मीनाक्षी को देंगे, जिसकी गारंटी निक्की के ससुर यानी विपिन के पिता सत्यवीर ने ली थी। जब जून 2024 में मीनाक्षी के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे थे और बीच बचाव करने के लिए मीनाक्षी का भाई ससुराल पहुंचा तो रोहित पायला ने उस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद 30 जून 2024 को रोहित पायला पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ और उसे 5 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। मीनाक्षी के परिवार का कहना था कि कंचन का भाई रोहित पायला चोरी चकारी और छिनैती का काम करता था। रोहित पायला है, चोरी में ये पकड़ा गया। निक्की का भाई दादी किसी ऑफिसर के घर में इसने चोरी करी थी। मीनाक्षी ने खुद बताया कि उसके ससुर से विपिन के पापा की अच्छी जमती थी, इसलिए उन्होंने ही मेरे ससुराल वालों से 35 लाख दिलाने की गारंटी ली थी। पंचायत में फैसला हुआ था कि निक्की के मायके वाले 35 लाख विपिन के पिता को देंगे और फिर वो पैसा विपिन के पिता मीनाक्षी को देंगे। मेरा तो फैसला करवाया था विपिन के पापा ने। अच्छा। हाँ जी, 35 लाख रुपए में। जब वो 35 लाख रुपए कौन देगा? 35 लाख रुपए में ससुराल वाले उनको देते विपिन के पापा को। हाँ जी, विपिन के पापा हमें देते। उन्होंने ऐसे फैसला करवाया था, तो उस चीज की मांग करी जा रही थी विपिन के पापा के द्वारा। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि मेरे ससुराल वाले ये पैसे नहीं दे रहे थे, तो वही पैसा विपिन के घर वाले निक्की के पिता से मांग रहे थे। मीनाक्षी के इन खुलासों ने केस का दूसरा साइड सबके सामने रख दिया और दिखा दिया कि जो पायला परिवार यानी कि कंचन के मायके वाले अभी तक अपनी बेटी निक्की की मौत के बाद विपिन के परिवार पर दहेज और अत्याचार का आरोप लगा रहे थे, वो लोग खुद किसी की बेटी को कैसे अपने घर दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।
विपिन का परिवार कभी भी निक्की और कंचन से दहेज नहीं मांगा था, बल्कि वो फंसे सिर्फ इसलिए क्योंकि विपिन के पिता ने निक्की के पिता से मीनाक्षी का 35 लाख रुपए दिलाने का पंचायत में जिम्मा लिया था। वही पैसा विपिन का परिवार निक्की के मायके वालों से मांग रहा था, जिसे निक्की की मौत के बाद उसके मायके वाले दहेज का नाम दे रहे हैं। अगर जो दहेज देने वाले थे 35 लाख में फैसला हुआ, उसके 35 लाख नहीं पहुंचे। अपनी बेटी तो सबको प्यारी होती है, लेकिन बहू के रूप में आई बेटी को वो प्यार और इज्जत क्यों नहीं दी गई? अपनी बहू मीनाक्षी पर अत्याचार करते वक्त उन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि आखिर वह भी किसी की घर की बेटी है? इसी दोहरे चेहरे की वजह से कुछ लोगों ने इसे एक्ट ऑफ कर्मा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो दर्द उन्होंने किसी और की बेटी को दिया था, शायद उसी दर्द का एक हिस्सा उनके घर लौट कर आया। कंचन और मायके वालों के बदलते बयान, कंचन का इंटरव्यू देते वक्त आई कांटेक्ट ना करना, दहेज वाली बात का गलत साबित होना, सीसीटीवी वीडियो में विपिन का घर से बाहर होना और कंचन की भाभी के बयान सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि विपिन का परिवार पूरी तरह से निर्दोष है। लोग कंचन को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। इस केस से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पैदा हो चुकी हैं, जिसमें एक थ्योरी के अनुसार दोनों बहनों ने विपिन के परिवार को डराने के लिए एक प्लान तैयार किया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंचन कर रही थी। लेकिन थिनर की हाई फ्लेमेबिलिटी का अंदाजा न होने के चलते यह आग काबू के बाहर हो गई और निक्की पूरी तरह जल गई। और फिर कंचन ने बड़ी ही चालाकी से संपत्ति हथियाने के लिए विपिन के पूरे परिवार को फंसा दिया। उसने खुद ने थिनर गिरा अपने ऊपर, हाँ खुद आग लगाई क्या? पार्लर वाला थिनर जो उसे पता नहीं है इतना पकड़ जाएगा, इतना ज्यादा फैल जाएगा। कंचन कितनी शातिर और चालबाज थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब निक्की और कंचन दोनों मिलकर पार्लर चलाती थीं, तब भी कंचन ने पार्लर का नाम मेकओवर बाय कंचन ही रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि हर जगह उसका ही नाम हो, उसकी ही पहचान बने। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लर से जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी उसने अपने नाम से बनाए। देखिए, ये रहा उस पार्लर का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसे निक्की और कंचन दोनों मिलकर संभालती थीं, लेकिन नाम सिर्फ कंचन का है। यही हाल यूट्यूब चैनल का भी था। चैनल का नाम रखा कंचन भाटी। निक्की की मौत से पहले इस चैनल पर करीब 5000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन निक्की की मौत के बाद कंचन ने लगातार निक्की की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। सोचिए, निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंचन ने उसी की वीडियो से अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाकर 90,000 कर लिए। इतना ही नहीं, वो इंस्टाग्राम पर भी लगातार एक्टिव है, रोजाना वीडियो अपलोड कर रही है। उसे शायद निक्की की मौत का जरा भी दुख नहीं है। ऐसा लगता है कि कंचन को बस नाम और शोहरत चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का चेहरा ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। अब विपिन के गांव के सभी लोग विपिन के परिवार के साथ खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कंचन पकड़ी जाएगी, कंचन सारे सबूत अपने आप बताएगी, सब कुछ कंचन को पता है। दोनों बहनें थी ऊपर और कोई नहीं था। हम तो तैयार है, सीबीआई जांच हो और कोई जांच हो, हम तो सबके लिए तैयार हैं। कंचन ही मेन दोषी है इसके अंदर और कंचन को अरेस्ट किया जाए। कंचन और निक्की के बेटे के नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है। अब बहुत जल्द कंचन सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि उसके हर एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अगर देखा जाए तो पुलिस की जांच पर भी सवाल उठता है। उन्होंने बस कंचन के बयान और वीडियो के अनुसार एफआईआर दर्ज कर ली, ये वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की कि कंचन झूठ बोल रही है या सही। कई वकीलों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव और जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की। इसमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो पुलिस के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने पूरा केस सिर्फ एफआईआर को ही सच मानकर उसी सेट नैरेटिव के बेसिस पर प्रोसीड किया। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में वन साइडेड अप्रोच रखना खुद में क्वेश्चनेबल है। फिलहाल कंचन के हर एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब हम सभी का कर्तव्य बनता है कि एक निर्दोष परिवार को बचाना और मीनाक्षी को भी न्याय दिलाना, जिसकी जिंदगी कंचन के पिता, उसके भाई और पूरे परिवार ने मिलकर बर्बाद कर दी। निक्की इस दुनिया में नहीं है, उसका दुख सभी को है, लेकिन एक और बेटी जो तिल तिल मर रही है, क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? इस पूरी घटना पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंच सके और दोषी को सजा मिल सके।